दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कुमार आप सबों के बीच किस्सा कहानी अरुण कुमार राम यूट्यूब चैनल पर एक सच्ची कहानी, एक जबरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हो गया हूं। दोस्तों आप सबों का एक बार फिर से मैं अपने कहानी में स्वागत करता हूं। आज के कहानी का नाम है बचपन का शादी और जवानी में मिलन। बचपन का शादी और जवानी में मिलन, ये आज का कहानी। तो मैं अरुण कुमार आप सबों के बीच ये कहानी शेयर कर रहा हूं और आप सबों से निवेदन है, कहानी सुनने के साथ साथ आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन दबा करके ऑल करेंगे। दोस्तों ये कहानी उस जमाने की है जब इंसान की शादी कम उम्र में हुआ करती थी। जो उम्र मात्र एक खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में शादी जब होती थी तो उसको खुद ये पता नहीं चलता था कि मेरी शादी हो रही है या फिर मैं कहीं किसी दूसरे के यहाँ दावत खाने के लिए जा रहा हूँ। बचपन सी उम्र, उस उम्र में अगर कहीं पर 10 आदमी बैठ करके खाना खा रहा हो तो बच्चे क्या समझते हैं कि कुछ न कुछ बड़ी सी पार्टी है, प्रोग्राम है, भोज है, उसमें हम भी भोजन कर रहे हैं, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन दोस्तों और जानकारी करा दूं कि इस कहानी में मैं जो नाम लूंगा वो मात्र एक काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन से इस कहानी में लिया गया नाम कोई संबंध नहीं रखता है। दोस्तों एक खुर्शीद नाम का 5 साल का लड़का, जो कि कम उम्र में, और कम उम्र कैसे कह सकते हैं, वो समय में तो प्रथा ही कुछ ऐसी थी जो कम ही उम्र में शादी हुआ करती थी। तो नतीजा खुर्शीद की 5 साल की उम्र में शादी हो गया और वो शादी उसका अपना बुआ ही, जिस गांव में उसका बुआ का शादी हुआ था उसी गांव में खुर्शीद का शादी होता है। गोदी में उठा करके ले जाया जाता है, लेकिन शादी होने से पहले लड़की की उम्र 4 साल रहती है और 4 साल के दरमियान जब दोनों रिश्तेदारों की यानी खुर्शीद के अब्बा और लड़की के पिता के बीच जब बातचीत होती है तो लेन देन का कोई सवाल नहीं रहता, क्योंकि वो बचपन है। उस उम्र में न कान के झुमके पहन सकती थी और ना ही नाक के नथनी। सिर्फ एक रस्म के मुताबिक जो भी लड़की वालों से संभव होता था वो देते थे और लड़के वाले बगैर किसी डिमांड के शादी कर लेते थे। दोस्तों शादी तो होती थी बचपन में, लेकिन जब तक वो जवान नहीं होता था, यानी कि 16 से 18 साल की उम्र का नहीं होता था, तब तक उसका मिलन नहीं होता था। इस तरह की प्रथा उस समय में थी। दोस्तों इस तरह की प्रथा को देख करके हर इंसान, हर किसी जाति के व्यक्ति, क्योंकि वो समय था तो उस प्रथा को निभाते थे। अब ये लड़का जब अपनी 5 साल की उम्र से ऊपर धीरे धीरे करके एक समय के मुताबिक जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी, स्कूल में पढ़ाई करता था और धीरे धीरे उसके अंदर में समझ जो है आती जा रही थी।
वो ये समझ रहा था कि मैं एक लड़का हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, घर में हमारे अब्बा अम्मी है। यानी कि धीरे धीरे जो बच्चों में समझ होती है, वो आते आते जब वो 10वीं क्लास में पहुंचा, 10वीं क्लास में जब वो पढ़ते पढ़ते पहुंचा, तब उसका उम्र 16 साल का हो चुका था। अब 16 साल के उम्र में जाहिर सी बात है, लड़के को लड़की से दोस्ती होता है और लड़की को लड़के से दोस्ती होता है। लेकिन यहाँ पर ये लड़का शादीशुदा है, ये इसको खुद ही पता नहीं था, क्योंकि किसी ने उस शादी के बाद दोबारा जो है इनको बताया ही नहीं था कि आपका शादी हो गया है। लेकिन दोस्तों, उस लड़के की एक लड़की के साथ बराबर हंसना, बोलना, चलना, एक साथ पढ़ना लिखना जो हो रहा था, तो इसके दोस्त को ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसके दोस्त ने आकर के इसके अब्बा से कहता है। दोस्तों, इस लड़के की अब्बा से जब कहता है, तो इसका अब्बा कहता है वापस इसके दोस्त को कि जा करके तुम ही बता देना मेरे बेटे से कि उसका शादी हो गया है। और एक शादीशुदा पुरुष अपने पत्नी के रहते अगर किसी गैर लड़की के तरफ देखता है या किसी भी तरह के संबंध को सोचता है, तो बहुत बड़ा अपराध है। इतनी बात उस लड़के के पिता ने उसके दोस्त से कह दिया। अब वो दोस्त जाकर के अगले दिन उस लड़के से कहता है कि भाई, तुम जिस लड़की से बात करते हो वो चीज़ ठीक नहीं है, तुम्हारा शादी हो गया है और इंतज़ार करो कुछ समय का, धीरे धीरे वो समय आएगा तो तुमको तुम्हारे अपने पत्नी के साथ मिलन का जो रस्म है वो भी होगा। अब जैसे ही ये बात सुनता है कि इसका शादी हो गया है, तो कुछ पल के लिए आश्चर्य में रह जाता है कि मेरा शादी कब हुआ। अरे, जब से मैं अपने आप को समझता हूँ तब से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। सिर्फ एक चीज हुआ है कि बचपन में बहुत जगह दावत खाने के लिए गया था। जब से हमको याद है कि दावत ही खाने के लिए दूसरे गांव में गया था, लेकिन शादी हुआ है मेरा ये हमको पता नहीं। लेकिन पिताजी का संदेश था दोस्त के माध्यम से, तो इन्होंने उस लड़की के तरफ, जो स्कूल की जो लड़की थी उसके तरफ कदम बढ़ाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। इंतजार करने लगा अपने उस वक्त का। अब जब ये 18 साल का हुआ तो इसके पिता यानी कि लड़के के पिता और लड़की की पिता ने दोनों आपस में मिलजुल करके इस मिलन समारोह को दिन फिक्स किया। और फिक्स करने के बाद मिलन का कार्यक्रम, मिलन का समारोह जो एक रस्म थी, उस रस्म को पूरा किया और फिर जाकर के ये दोनों पति पत्नी के रूप में हुए। तो दोस्तों, पहले ऐसा हुआ करता था कि बचपन में ही जो उम्र इंसान की खेलने और कूदने की होती है, उस उम्र में ही शादी कर दिया जाता था। भले ही वो लड़की आने वाले भविष्य में कैसी है, गूंगी है, बहरी है, सही से बोल पाती है या नहीं बोल पाती है, वो समय में ऐसा नहीं देखते थे। उस समय में सिर्फ उम्र देखा करते थे कि इस लड़की का उम्र क्या है और लड़के की उम्र क्या है। लेकिन दोस्तों, भले ही शादी बचपन की थी,
मिलन जवानी में होता था अलग बात है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा प्यार छुपा हुआ होता था। पहले जो शादी होती थी तो उस शादी में हर इंसान को एक सच्चा जीवन साथी मिलता था। उस समय में न कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और न ही किसी का कोई बॉयफ्रेंड और न ही ताका झाकी हुआ करता था। और वो परिवार जो बड़े बुजुर्ग के फैसले के मुताबिक जो शादी होता था, वो परिवार अंत तक पत्नी का साथ पति और पति का साथ पत्नी दे करके उस परिवार को एक कहते हैं ना कि बगीचे के तरह सजाना, तो वैसे वो लोग सजाते थे। और वहीं पर आज का शादी है इतने धूम धड़ाके से होते हैं कि उस शादी में बारात के रूप में अगर कोई अपना रिश्तेदार भी अगर पहुंच जाता है तो पता ही नहीं चलता कि अपना रिश्तेदार है या फिर कोई अन्य है। एक छोटी सी हाल खबर करने तक के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। सिर्फ कहलाता है क्या, तो आप बारात में आए हैं। यहीं पर आप बारात में नहीं आकर के सीधे अगर मेरे घर मेरे रिश्तेदार के तरह आते तो मैं समझता कि मेरे रिश्तेदार हैं। इस तरह का स्थिति आज का बन चुका है। तो दोस्तों, आप सबों को आज का कहानी बचपन का शादी और जवानी में मिलन कैसा लगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।